सरकार को कम से कम संजीदगी से मामले को देखना चाहिए। आम लोगों में जो आक्रोश दिन पर दिन बढ़ रहा है, सरकार उसको समझ नहीं पा रही है और छात्रों पर गोली चला रही है। ये जो छात्र हैं, ये देश के भविष्य हैं, ये सरकार को समझना होगा। सरकार देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे, इन मामलों को संजीदगी से देखे और संवेदनहीनता से वो पार ना करे। देखिए, ये इनके हाथ में सत्ता है, सरकार है, अहंकार है। ये अहंकार से कोई भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन इनको समझना होगा कि समस्या कहाँ है। समस्या के जड़ तक आप नहीं जाएंगे, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप इस तरह के काम करके और लोगों को भड़का रहे हैं। सरकार संजीदगी से चीजों को देखे, संवेदनशीलता के से चीजों को देखे और देखे कि अगर वो उनके जगह पे होते तो वो क्या करते, अगर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा होता तो वो क्या करते। इस मामले को इस ढंग से देखना चाहिए। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेके पूरे देश में उबाल है। छात्र सड़क पे उतर चुके हैं और इसी कड़ी में दिल्ली के जंतर मंतर पे 34वें दिन तक लगातार छात्र डटे रहें, देश के प्रधानमंत्री को निशाना साधते रहें और दिल्ली की जो आंच है, जो पूरा प्रकरण है, उसकी जांच की कहीं ना कहीं जो मामला है वो पूरा बिहार में भी देखने को मिला। बिहार भी सुलगता नजर आया। आपको भी पता है कि जिस प्रकार से हजारों की संख्या में 2 दिनों पूर्व छात्र पटना के गांधी मैदान में उतरते हैं और जमकर राजभवन के पास हंगामा होता है और इस पूरे हंगामे में कई छात्रों को चोटें आती हैं, पुलिसकर्मियों को भी घायल किया जाता है और बिहार के कोने कोने में जमकर छात्र सड़क पर उतरकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सोई सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोलते हैं। छात्रों का साफ लफ्जों में कहना रहता है, छात्रों का यह वक्तव्य रहता है कि जिस प्रकार से नीट का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन इतना बवाल और इतना उबाल के बाद भी लगातार सत्ता में बैठी सरकार मौन रही और इसी कड़ी में बिहार विधानसभा परिसर में आरजेडी के विधायक राहुल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पर हमला करते हुए कहा कि जिस प्रकार से छात्रों के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने खिलवाड़ किया है, आने वाले समय में देश की जनता, बिहार की जनता उन्हें करारा जवाब देगी और साथ ही छात्रों पर जो गोलियां चलाई जा रही है, लाठियां चलाई जा रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में बैठे लोग जिम्मेवार हैं। इस पूरे मामले को लेके आरजेडी के विधायक ने क्या कुछ बयान दिया, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। सरकार को कम से कम संजीदगी से मामले को देखना चाहिए। आम लोगों में जो आक्रोश दिन पर दिन बढ़ रहा है, सरकार उसको समझ नहीं पा रही है और छात्रों पर गोली चला रही है। ये जो छात्र हैं, ये देश के भविष्य हैं, ये सरकार को समझना होगा। सरकार देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे, इन मामलों को संजीदगी से देखे और संवेदनहीनता से वो पार ना करे। उनका कहना है कि पत्थर चलाया गया, जिस तरह से आक्रोश बढ़ रहा है, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, जो छात्र हैं, नौजवान हैं, उनके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको निर्णय लेना चाहिए था। आप निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं तो लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, ये आपको देखना होगा। हमने कहा ना कि जो छात्र हैं, जिनको समझाया जा सकता था, आपके सिर्फ जो कर्म है उससे उनको शांत किया जा सकता था, आपने नहीं किया। उसके बाद ये स्थिति इतनी तनावपूर्ण हुई है। 120 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, 500 लगभग 500 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है उपद्रवी पर। देखिए, ये इनके हाथ में सत्ता है, सरकार है, अहंकार है। ये अहंकार से कोई भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन इनको समझना होगा कि समस्या कहाँ है। समस्या के जड़ तक आप नहीं जाएंगे, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप इस तरह के काम करके और लोगों को भड़का रहे हैं। सरकार संजीदगी से चीजों को देखे, संवेदनशीलता से चीजों को देखे और देखे कि अगर वो उनके जगह पे होते तो वो क्या करते, अगर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा होता तो वो क्या करते। इस मामले को इस ढंग से देखना चाहिए। तो आपने साफ तौर पे सुना कि राहुल शर्मा जो आरजेडी के विधायक हैं, वो लगातार सरकार को घेरते नजर आए। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।